ब्रह्मा जी की बेटी है अहिल्या। तो यह इतनी सुंदर थी कि देवता इनके पीछे पीछे घूमते थे, लट्टू हो गए थे देवराज इंद्र की सुंदरता। ब्रह्मा जी ने डांटा, तुम्हारे पास उर्वशी है, रंभा है, ये सब है, इसके पीछे काहे पड़े हो? नहीं, ये भी सुंदर है, ये भी हमें दे दो। इंद्र जो भी सुंदर महिला को देखता है ना, उसकी लार टपकने लग जाती है। इंद्र एक बार ब्रह्मा जी ने एक कन्या का निर्माण किया। वो कन्या बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर। बड़े बड़े देवता कह रहे थे इसका विवाह हमारे साथ कर दो, हमारे साथ कर दो। इंद्र भी कहे कन्या बड़ी सुंदर है, इसका विवाह हमारे साथ कर दो। बोले मैं इनसे विवाह कर लूं। ब्रह्मा जी ने कहा तेरे से नहीं करेंगे, हम तो गौतम ऋषि से करेंगे। तो अहिल्या गौतम ऋषि से शादी हो गई। शादी तो गौतम ऋषि से हो गई, पर इंद्र की नीयत तो लगी रही। शादी होने पर भी इंद्र ने एक दिन मौका पाकर छल कर दिया। इंद्र ने गौतम ऋषि के साथ में हुआ, लेकिन इंद्र के मन में यह खटक थी कि इस कन्या का सानिध्य कैसे प्राप्त किया जाए, इसका संग कैसे प्राप्त किया। इंद्र भी कहे ये कन्या बड़ी सुंदर है, इसका विवाह हमारे साथ कर दो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया और उस कन्या को गौतम ऋषि के आश्रम में, गौतम ऋषि से कहा कि आप इस कन्या की देखभाल करना, मैं अपना कार्य करके फिर अपनी कन्या को अपने पास ले जाऊंगा। इसे कहने लगे अगर इस कन्या को प्राप्त करने का कोई सही मायने में अधिकारी है तो वो आप। आजकल व्यक्ति अन्य अन्य धातुओं से बने हुए स्त्री पुरुषों को देखकर भी कामातुर हो जाते हैं। माल मत बोल तू उसे। रात के 2 बजे चंद्रमा को बोला तुम मुर्गा बन के कुकू कू करो। चंद्रमा को बोला तुम मुर्गा बन के कुकू कू। चंद्रमा को उसमें भागीदार बनाया और चंद्रमा पहले दे दी, चंद्रमा को ऐसा बना कर लाए, उसने बाग दी अर्ली करो। अच्छा इंद्र ने चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बन जाओ। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मगर क्यों, भक्त लोग तो चूतिया हैं। अच्छा तो मुर्गा बन के बोल दिया। गौतम ऋषि जागे और गंगा नहाने चले गए। तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और इंद्र ने जाकर अहिल्या के साथ जबरदस्ती करने लगा। हाँ, गंगा मैया ने कह दिया अभी तो 2 बजे है रात को, आप क्यों आ गए? चंद्रमा बेचारे बन गए मुर्गा और जाए मुर्गा भैया रात के 12 बजे सही बगड़े हैं। बेचारे भूल गए, टेंशन बहुत है ना। अच्छा गंगा मैया ने कहा गौतम जी आपके संग छल किया है इंद्र ने। जब तक आए तो इंद्र कमरे से निकल रहा था, अहिल्या के समझ गए इंद्र हमारे स्वर्ग में क्या महिलाओं की कमी थी जो तुम मृत्यु लोक की महिलाओं को सताने आ गए? योनि लंपट, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे पूरे शरीर में योनि योनि हो जाए, योनि लंपट हो तुम। इंद्र के पूरे शरीर में गंदे गंदे छिद्र हो गए थे, योनि हो गई थी। चमगादड़ क्या बके जा रहा है ये? पागल है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जज हो। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पेलने जाना है। अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खरा शुरू करते हैं बिना। फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया, बहु न लगता डार। अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। एक बार देखो आप, हम स्वर्ग स्वर्ग जान की सोचा करते, और स्वर्ग के अंदर यहाँ से भी गंदा कर्म। गौतम ऋषि इंद्र के गुरु थे और गौतम ऋषि इंद्र की सगाई हुई थी। इंद्र की जब सगाई होने लगी तो इंद्र, काफी व्यक्ति सभा में बैठे थे। इंद्र किसी कामवश अपने सिंहासन तक उठ गए। हाँ, वो क्या नाम है, गौतम ऋषि आगे, क्योंकि उनके गुरुजी थे। इंद्र ने अपने गुरुदेव के लिए आसन त्याग दिया कि गुरुजी आप यहाँ बैठो मेरे सिंहासन पे। गुरुदेव को सिंहासन पे बिठा कर इंद्र बैठ गया नीचे।
आम व्यक्ति की लाइन में। और कुछ देर के बाद इंद्र ने कोई कार्य हो गया, अपने महल में चला गया अंदर। इतने में अहिल्या के पिताजी और साथ में अहिल्या के पिताजी का पुरोहित फटाफट आया कि जल्दी चलो, शीघ्र चलो, मुहूर्त निकल गई फटाफट। मतलब उसने इतनी लगन मचा दी, इतनी शीघ्रता कर दी, भाग कर जा करके बस दो कहते हैं बस कुछ अक्षण ही बकाया है मुहूर्त में, फटाफट बच्चे को तिलक कर दो, पढ़ाई कर दो लड़की को। अब आव देखा ना ताव देखा, उसका गौतम का तिलक कर दिया, गौतम ऋषि का तिलक कर दिया, यानी सगाई कर दी उस इंद्र के स्थान पे, क्योंकि वो राजगद्दी सिंहासन पर गौतम बैठा था। और जब उन्हें तिलक पिलक कर दिया, वो पुरोहित वाली मूर्त भी जाली, जब सभासदों ने कहा कि ये तो गुरुदेव बैठे हैं, इंद्र तो महल में गए हैं, अब वो ये तो आपने गलत कर दिया। पुरोहित बोला अब तो हो गया सो हो गया भाई, अब ये टल नहीं सकता क्योंकि मूर्त निकल गई। अब इंद्र के सगाई होनी थी होगी गौतम का गुरुदेव के। अब इंद्र के एक बार वापस आया, उसने पता लगा भाई गुरु जी की तो सगाई होगी। अब इंद्र क्या कहा अपने गुरुदेव को, बड़ी बधाई दी, बड़ी खुशी हुई, ऊपर ले मन तक खूब गवाही दी और अंदर ले मन में उसके खोट रह गया। अब कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि अंदर के मन में ये खोट आ गया कि ये तो ब्याह तो तेरे साथ भी तो होना था इसका, अहिल्या का है, और भाई ये तो उसके मन में उसकी आसक्तता फंसी रही और दुष्कर्म करने के लिए 100 स्कीम तैयार की। एक देव से कहा, एक शुक्ल नाम के देव से कहा, क्योंकि ये इंद्र जो है देवताओं का मालिक है, राजा है, इसकी हुक्म चले। एक से कहा कि तू मुर्गा बनकर बोलना, वक्त से मतलब टाइम से पहले बोलना, अलार्म के टाइम, क्योंकि गौतम ऋषि मुर्गा बोला करता था सही समय पर, तो उस समय उठकर स्नान करने अपना जाते थे वहां गंगा पे। उस समय शुक्ल नाम के देवता ने मुर्गा की बनका आवाज लगा दी, वक्त से गौतम ऋषि उठकर चला गया। उधर से इंद्र ऋषि दुष्कर्म करने के लिए अहिल्या के पास गौतम ऋषि का रूप बनाकर पहुंच गया। अब गौतम ऋषि ने देखा भी ये तो वो ऊपर देखे, ऊपर हिसाब किताब सितारों का लगा के तो समय गलत है, तो गलत आ गया, ये कोई धोखा हुआ तेरे साथ। शीघ्र वापस आ गया, ना कह आकर देखा तो वो दुष्कर्मी प्राणी इंद्र अंदर पाया, उसको श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया पहले गौतम ने कि तेरे को 1000 स्त्री इंद्रियां होंगी, जैसे फोड़े हो जाते हैं ऐसे इंद्र के शरीर पर वो बीमारी जैसे हो गई। उधर से अहिल्या को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की होगी, उल्टा तने आज जो है अनर्थ कर दिया। अब अहिल्या ने कहा कि हे पतिदेव, हे स्वामी, आप तो जानी जान है, आप देख सकते हो ये इंद्र राक्षस जो है दुष्ट आत्मा आपका रूप बना कर आया था, मैं पहचान नहीं सकी मेरे मालिक, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। जब गौतम जी का जो है गुस्सा शांत हुआ तो उसने विचार से सोचा भी अहिल्या का कोई दोष नहीं था। फिर कहने लगा भी मेरे मुख से जो वचन निकल गया ये तो निकल गया, तो ये खत्म वापस नहीं हो सकता। फिर अहिल्या ने पूछा कि मेरा उद्धार कब होगा, कि तेरा उद्धार त्रेता युग में होगा। विष्णु को श्राप लगेगा नारद जी के, विष्णु को श्राप लगेगा नारद जी से, श्राप लगा हुआ नारद जी से कि तो एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन निभाएगा, तो ये राजा दशरथ के घर जन्म लेगा त्रेता युग में, रामचंद्र इनका नाम होगा, और फिर इनको वनवास होगा, वनवास में ये आपके ऊपर खड़ाऊ झाड़ेंगे, तब आप औरत बनकर मेरे पास आ जाएगी। अब भक्तात्मा ये विचार करना होगा अपने, ये तो सतयुग में पहले बात बता दी थी जो होना था, और 10,000 वर्ष पर पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने यही राम कथा लिख दी थी कि राजा के विष्णु जी को श्राप लगेगा, राजा के दशरथ के घर जन्म होगा, सीता से विवाह होगा, फिर उसका वनवास होगा और अहिल्या पर खड़ाऊ डाल झाड़ेगा तो उसका उद्धार होगा। तो ये भगवान कठपुतली है इस काल के हाथों, इसने पहले इनका प्रारब्ध बना रखा, उसे टच से मस नहीं हो सकते, उतना ही लाभ ये दे सकते, इससे ज्यादा ये नहीं दे सकते, इतना ही ये लाभ दे सकते। अब देखो प्यारी आत्मा, किसी महापुरुषों के गुणों से हम परिचित होंगे तभी तो उनके बारे में जानकारी होगी। अब ये भी भगवान है, ऐसी बात नहीं है, इतना उद्धार ये कर सकते हैं, लेकिन ये काल के हाथों हैं और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म काल से ऊपर है, उसके अंदर काल है, वो काल के लेख को मिटा सकता है, वो कर्म के लेख को मिटा सकता है, और कर्म का लेख मिट कर ही हमें सुख हो सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं।
बोलो सतगुरुदेव की जय। इस सच्चाई को आज तक मीडिया ने आप तक नहीं पहुंचने दिया। दूसरी ओर आर्य समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने सोचा कि कहीं इस बात का समाज को ज्ञान न हो जाए। कहना कि इंद्रदेव ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, उसका दहन क्यों नहीं? राजा पांडु ने माद्री के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ऋषि पाराशर ने केवट की बेटी सत्यवती को भगा करके ले गया और उसका बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण वन मंत्री चंद्र ने किया, ये मैं नहीं कह रही, उनके धर्मशास्त्र कह रहे, उनके बाप दादों ने लिखे। वन मंत्री चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती का अपहरण किया, बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा करी, उसका दहन क्यों नहीं? राजा नरक की रानियों के साथ कृष्ण ने जबरदस्ती विवाह किया, उसका भी तो दहन होना चाहिए ना? कृष्ण ने स्वयं की बहन सुभद्रा का अपहरण किया, उसका भी दहन होना चाहिए। राधा कृष्ण की मामी है, उनके धर्म के अनुसार अगर कोई भांजा मामी के साथ रंग रलिया मनाएगा तो क्या कोई छोड़ेगा? उसका भी दहन होना चाहिए। विश्व पिता ने अम्बे अंबालिका का अपहरण किया, 3 लड़कियों का अपहरण किया, अम्बे अंबालिका का भी दहन करो। रावण का दहन करेंगे क्योंकि